शुभ मध्याह्न दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर प्रतिभा हिंदी टीचर। दोस्तों, इस सेशन में हम वाच्य के प्रकार जिसमें पहला प्रकार कर्तृवाच्य है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों, उसकी परिभाषा और उदाहरण। ये एग्ज़ाम में लॉन्ग आंसर टाइप और डिफरेंसेस और शॉर्ट आंसर टाइप 6 मार्क्स इस प्रकार पूछेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक विषय वाच्य और उसमें प्रकार। पहला प्रकार क्या है दोस्तों वाच्य में? कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तो हम आज कर्तृवाच्य पढ़ेंगे दोस्तों। कर्तृवाच्य ये वाच्य में पहला भेद है, वाच्य का पहला भेद है दोस्तों। और दूसरा कौन सा है दोस्तों? पहला कर्तृवाच्य है, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। ठीक है दोस्तों, इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। तो कर्तृवाच्य का सीधा संबंध क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है दोस्तों? कर्ता से होता है। क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है दोस्तों? कर्ता। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है दोस्तों? कर्ता की। क्रिया का संबंध किससे होता है दोस्तों? कर्ता से होता है। और क्या प्रधान है दोस्तों कर्तृवाच्य में? कर्ता। क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार ही बदलते। क्रिया का लिंग, जो क्रिया है एक्शन, वर्ब, एक्शन क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता कौन है दोस्तों? द पर्सन, ऑब्जेक्ट, थिंग कर्ता के अनुसार ही बदलता है। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कर्तृवाच्य कहते हैं। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप जोर से आंसर दीजिए। क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष अगर कर्ता के अनुसार हो तो उसे क्या कहते हैं? ये 1 मार्क में आएगा दोस्तों। उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उदाहरण। फर्स्ट, राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या है दोस्तों? कर्ता। राम क्या है दोस्तों? कर्ता। और क्रिया क्या है दोस्तों? क्रिया पढ़ता। कर्ता कौन है दोस्तों? राम। एक्शन कर रहा है राम। और क्या एक्शन हुआ? क्रिया क्या हुई? पढ़ता है। मैंने पुस्तक पढ़ी। उदाहरण, मैं क्या है दोस्तों? मैं कर्ता, मैंने पढ़ी क्या है दोस्तों? क्रिया। शीला गाना गाती है। कर्ता क्या है दोस्तों? कर्ता आप बताइए, कमेंट कीजिए दोस्तों। अब कर्ता कौन है दोस्तों? शीला। कर्ता कौन है दोस्तों? शीला। क्रिया
जिस वाक्य में गाती है, कर्ता शीला और क्रिया गाती है। ठीक है दोस्तों, जिस वाक्य में वाच्य में बिंदु कर्ता हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। बिंदु, जिस सेंटेंस जो वाच्य का सेंटेंस है दोस्तों, उसमें बिंदु हो, कर्ता कौन बिंदु हो। जैसे कि मैंने, अभी हमने पढ़ा था एग्जाम्पल में, मैंने, उसमें बिंदु था। देखिए दोस्तों, बिंदु है ना यहाँ पर, बिंदु, तो बिंदु है ना दोस्तों, जिस वाक्य में कर्ता बिंदु है तो उसे भी क्या कहते हैं, कर्ता बिंदु है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक भी होते हैं दोस्तों। हमने क्रिया में अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया पढ़ा था ना दोस्तों, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक क्रिया भी होते हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में अकर्मक क्रिया की एक एग्जाम्पल और सकर्मक क्रिया की आप एक एग्जाम्पल लिखिए दोस्तों। क्या आप लिख सकते हैं? आपको याद है दोस्तों, अकर्मक क्रिया की एग्जाम्पल और सकर्मक क्रिया की एग्जाम्पल? ये हमारा टेस्ट 2 की दोस्तों डिग्री, फर्स्ट ईयर डिग्री सेमेस्टर 2, कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस एग्जाम्पल्स। अब हम टेक्स्ट बुक से एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, याद करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों, कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में होता है। अकर्मक, सीता हंसती है, वन एग्जाम्पल। बच्चे दौड़ते हैं, राम बैठता है। ये क्या है दोस्तों? ये कर्तृवाच्य में अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल्स है। अब हम सकर्मक पढ़ेंगे। आपको एक एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में लिखना है। सकर्मक के उदाहरण, माता खाना बनाती है, बच्चे गेंद खेलते हैं, नरेश पत्र लिखता है, नरेश पत्र लिखता है। तो दोस्तों, कर्तृवाच्य में अभी हमने अकर्मक और सकर्मक क्रिया के उदाहरण पढ़े। इसमें भी कर्तृवाच्य में भी अकर्मक और सकर्मक आते हैं दोस्तों। तो अकर्मक क्रिया में आप बताइए कर्ता कौन है इसमें? कर्ता अकर्मक क्रिया में सीता करता है, बच्चे कर्ता, राम कर्ता। सकर्मक क्रिया में कर्ता कौन है दोस्तों? माता, बच्चे, नरेश करता है। और सेंटेंस देखिए दोस्तों, लिंग, वचन और पुरुष के हिसाब से सेंटेंस बदल रही है। सीता हंसता है नहीं आया, सीता फीमेल है इसलिए, स्त्रीलिंग है इसलिए हंसती है, तो इस प्रकार आया। राम बैठती है इस प्रकार नहीं आया दोस्तों। यहाँ पर राम बैठा है, तो इसमें
लिंग कौन सा लिंग है? वो लिंग है। तो इसके अनुसार, वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार आया देखो दोस्तों। विशेष, विशेष कर्तृवाचक का कर्ता प्राणीवाचक होता है। प्राणीवाचक जो लिविंग, राम, सीता, माँ, बच्चे, तो इस प्रकार प्राणीवाचक। कभी कभी अप्राणीवाचक, कभी कभी नॉन लिविंग थिंग्स में आता है कौन? कर्ता। प्राणीवाचक को कौन है दोस्तों? कर्ता। प्राणीवाचक लिविंग थिंग कर्ता, और नॉन लिविंग थिंग कभी कभी कर्ता, कभी कभी अप्राणीवाचक आता है कौन? कर्ता। बस गिर गई, तो दोस्तों इसमें कर्ता कौन है दोस्तों? बस। ट्रेन चली गई, कर्ता कौन है दोस्तों? ट्रेन। तो बस प्राणीवाचक है या अप्राणीवाचक है? अप्राणीवाचक। नॉन लिविंग थिंग ट्रेन, अप्राणीवाचक। कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ ने को परसर्ग आ सकते हैं। परसर्ग यानी दोस्तों ने को हम इसे सेंटेंस में यूज करते हैं, वाक्य में। देखिए ने यहाँ पर ने है, मैं यहाँ पर मैं है, का, तो इसे परसर्ग कहते हैं दोस्तों। क्यों? इसका क्यों प्रयोग किया जाता है? इसका वाक्यों में प्रयोग किया जाता है जिसके संबंध जानने के लिए। तो मैंने सिनेमा देखा, इसमें परसर्ग क्या है दोस्तों? ने। तो आपको ये एग्जाम में लिखना है। और मुझको घर जाना पड़ा, कर्तृवाच्य में जाना सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। क्या कह रहे दोस्तों? जाना सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। किसमें? कर्तृवाच्य में। तो यहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों। खत्म हो गया। राम पुस्तक पढ़ता है, उदाहरण कर्ता राम। मैंने पुस्तक पढ़ा, कर्ता मैंने। राम खाना खाता है, राम कर्ता। शीला खाना खाती है, शीला कर्ता। लड़के कर्ता। ठीक है दोस्तों। तो कर्ता प्राणीवाचक होते हैं, कभी कभी अप्राणीवाचक। हमने वर्सर के बारे में पढ़ा, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? वाक्य में किया जाता है समझ आने के लिए। उसने, इसने, इसके लिए। फिर इसमें उदाहरण है ने वर्सर्ग है। और जाना सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। किसमें? कर्तृवाच्य में। अब क्वेश्चंस दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी, आप आपके आंसर्स कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है दोस्तों। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? किसे को कहते हैं दोस्तों? जिसमें कर्ता प्रधान हो उसे, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया क्रिया के जिस वाक्य में लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के हिसाब से हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जिसमें जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ये आएगा दोस्तों
प्रधानता उसे कर्तृवाची कहते हैं। जिस वाक्य में लिंग वचन और पुरुष उसे कर्तृवाची कहते हैं। क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो उसे कर्तृवाची कहते हैं। ठीक है दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन, कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता कर्तृवाची में? कौन सी दोस्तों? जाना। उपसर्ग क्या है? क्या दोस्तों? ने, को, में, के लिए। देखिए दोस्तों, ने, को, उपसर्ग कर्तृवाची में होते हैं दोस्तों। उपसर्ग कर्तृवाची में प्रधानता किसकी है? किसको प्रधानता दी जाती है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, आपने सही कहा, कर्ता को। तो दोस्तों अब हमने कर्तृवाच्य टॉपिक कंप्लीट किया। ये टॉपिक शॉर्ट आंसर 6 मार्क्स या लॉन्ग आंसर 10 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या है? ये क्वेश्चन पेपर है 2023 का। तो हमने क्रिया के कितने उपभेद है ये हमने पढ़ा दोस्तों। ये आपको रिवीजन करना है। ये शॉर्ट आंसर है दोस्तों, 6 मार्क्स का है। इसमें देखिए थर्ड क्वेश्चन, कर्तृवाच्य एवं कर्मवाच्य में अंतर बताइए। तो आज हमने कर्तृवाच्य ये हमने पढ़ा दोस्तों। ये भी हमने कंप्लीट किया। क्रिया के कितने भेद हैं? कितने भेद है दोस्तों क्रिया के? 2 भेद है। क्या है वो? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और क्रिया के उपभेद 6 उपभेद हैं। तो हमने ये आंसर ये पढ़ा था, हमने कंप्लीट हुआ ये देखिए लॉन्ग आंसर। वाच्य के प्रकार 10 मार्क्स का है दोस्तों, 125 वर्ड्स लिखना है। वाच्य के प्रकार कितने हैं? सोदाहरण उल्लेख कीजिए। तो हमने पिछले वीडियो में वाच्य की परिभाषा क्या है उसके उदाहरण। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। और आज हमने 3 प्रकारों में से एक भेद कर्तृवाच्य हमने पढ़ा दोस्तों। तो आप जल्दी से थोड़ा सा टाइम निकाल कर पढ़िए और रिवाइज करते रहिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जहाँ कर्ता के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या डैश क्रिया कहते हैं? सकर्मक क्रिया। कर्मवाच्य में डैश वाक्यों का प्रयोग होता है। यहाँ ये हम टॉपिक अगले सेशन में पढ़ेंगे दोस्तों। इसका आंसर है
सकर्मक। कर्म वाच्य में सकर्मक वाक्यों का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हमने कर्तृवाच्य टॉपिक हमने पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कैसा लगा, कुछ इम्प्रूव करना है तो फीडबैक दीजिए दोस्तों, और रिवीजन करते रहिए दोस्तों। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों।